खोदने जाओ तो भी बाहर ना निकल पाओ, ऐसे भीतर में जाइए। भीतर, भीतर, भीतर भीतरतम, भीतरतर अंतरतम। निकालोगे तो भी नहीं निकलेगा। निकले कैसे? बाहर होगा तब तो निकलेगा। अपनी वृत्ति, श्रवण, शब्द और कर्म जगत की वस्तुएं हैं। इन स्थूल वस्तुओं में अंतर में जाने की शक्ति नहीं है। इनका सूक्ष्म भाव, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, अंतर इंद्रियों में जाता है और अंतर इंद्रियों से आत्मा तक पहुंचता है। इसलिए मन के अंदर तक पहुंचने के ये सारे जरिए हैं। इसलिए बेटा, अंतरतम में जाने के लिए सूक्ष्म, अति सूक्ष्म बनिए। मन बुद्धि की जितनी शुद्धि कर सके उतना करिए। सूक्ष्म यानी सूरता भाव, सजगता, अलर्टनेस। आलस्य, प्रमाद कभी भी नहीं। हमेशा सूरता अवस्था में रहिए और सोचिए कि कैसे परमात्मा को पाऊं। परमात्मा मेरे साथ है, पर कैसे अनुभव करूं? आप में इसे अनुभव करने की क्षमता है, काबिलियत है। यह आपकी तपश्चर्या है, यह आपकी प्राप्ति है, यह आपकी आध्यात्मिक उपलब्धि है, यह आपके इतने वर्षों की आध्यात्मिक उपलब्धि है। कोई अगर आपसे पूछे कि इतने वर्षों से अध्यात्म में हो, क्या पाया आपने? यह मिलने वाली कोई स्थूल वस्तु तो है नहीं। साधन अपने आप मिलता है। कोई बड़ी चीज खरीदो तो छोटी छोटी चीज भेंट में मिलती है। परमात्मा जब हमें जीवन देते हैं तो शेष कर्म पूरा करने का मौका देते हैं। जो बाह्य जगत से हमें मिले उसे हमेशा तथास्तु रखे, पर जो अंतर में मिले वह आपकी योग्यता है, आपका कर्म है। इसलिए हम दुनिया में आए हैं कि शेष कर्म जल्द से जल्द पूरे कर उन्हें मिटा दे। फिर केवल एक ही काम रह जाएगा, परमात्मा की प्राप्ति। परमात्मा के अलावा कोई काम शेष नहीं रहेगा। उसे प्राप्त करना है जिसे प्राप्त करने के बाद किसी और चीज की प्राप्ति बाकी न रहे। इसलिए जहां हो, जिस स्थिति में हो, वैसे रहो, क्योंकि इस संसार में आप अभिनेता हो। अभिनय करो। संसार में व्यवहार है, पर अंतर में सिर्फ मैं ही हूं, बिना नाम और शरीर के, केवल मैं। खुद की पहचान, खुद की जात की पहचान ही सबसे महत्वपूर्ण है। यही हमारी उपलब्धि है, यही पाना हमारा साध्य है, लक्ष्य है। यह समझना है। इस बाह्य जगत को छोड़ नहीं देना है। सब चीजों का सेवन करते करते असंग रहना है। छिपने या नापने की जरूरत नहीं है। कहीं डूबना नहीं है। छुपने की जरूरत नहीं है। असंग रहना है। अंतर के साथ अखंड जुड़े रहना है। बाहर संसार छूटेगा तब ही अंतर की प्राप्ति होगी। अगर एक दीवार को हाथ लगाया है तो क्या पिछली दीवार को भी हाथ लगाए रखना है? बिल्कुल नहीं। हाथ 4-5 फुट के नहीं हो सकते। एक दीवार को छोड़कर ही दूसरी दीवार पकड़ सकोगे। ऐसे संसार अपने आप छूटने लगेगा। एक बार पटरी पर चढ़ गए, फिर स्टेशन पर ही उतरना है। यह अध्यात्म की ऐसी स्वसंचालित गाड़ी है कि एक बार शुरू कर सीधे मुकाम पर ही रुकती है, बीच में कहीं भी नहीं रुकती है। भले कोई भी परिस्थिति आए, बीच में कहीं भी नहीं रुकती है। हमें मुकाम पर ही पहुंचना है और उसके लिए लक्ष्य पक्का होना चाहिए, निर्धार पक्का होना चाहिए, संकल्प पक्का होना चाहिए। हे परमात्मा, आपको पाना ही है, बस चाहिए मेरे अंतर में। अखंड सुख, शांति और आनंद ही मेरा ध्येय है। मैं उसे पाऊंगा, क्यों नहीं पाऊंगा? प्राप्त करने वाले हम जैसे लोग ही होते हैं, कोई खास प्रकार के नहीं होते। वह किसी और दिशा से नहीं आए होते हैं। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस,
रमन महर्षि वो वे जो आगे जाकर होंगे हम में से ही थे। कोई खास भाषा के या कोई खास प्रदेश के निवासी नहीं होते, सब इसी जमीन के हैं। बहुत ने पीड़ाएं सहन की है, बहुत पीड़ाएं सहन की है, पर वे कभी डरे नहीं, डगमगाए नहीं, अड़ग निश्चय के साथ रहे। फिर देह रहे या ना रहे। देह न रहने का मतलब शरीर की मृत्यु नहीं, बल्कि शरीर से असंग होकर रहना है। कार्य साध्यामी व देह पात्यामी का मतलब शरीर को मारना और खुद मर जाना नहीं है। और अगर कभी मरना पड़े तो ऐसी तैयारी रखनी है, संकल्प के लिए देह का पतन यानी संसार से असंग होना है। यही हमारा ध्येय है। देह पात्यामी का अर्थ शरीर को मार देना नहीं है। परमात्मा पाने में अगर शरीर की ही मृत्यु हो जाए तो परमात्मा कौन पाएगा। हमारा साध्य, हमारा लक्ष्य हमारे आगे होना चाहिए और हमें उसके पीछे पीछे चलना है। मन बुद्धि हमारे आगे होते हैं और आत्मा उसके पीछे। बुद्धि, मन इंद्रियां, सूक्ष्म इंद्रियां और आत्मा एक के बाद एक है। जैसे लश्कर में सिपाही आगे होते हैं, उनके पीछे घुड़सवार, उनके पीछे हाथी और सबसे आखिर में राजा होते हैं। बिल्कुल उसी तरह परमात्मा सबसे आखिर में खड़े रहते हैं। इसीलिए सबको राजा से मिलने के लिए प्रयत्न करने पड़ते हैं। जो राजा अंतर में, अंतरतम में बैठा है, मिलने वालों को उनसे मिलने के लिए प्रयत्न करने पड़ते हैं। ये प्रयत्न ही हमारे साध्य है, साधना है। इसीलिए हम साधक हैं। इसीलिए हम आराधना करते हैं। यही हमारी उपलब्धि है। कोई पूछे कि क्या कर रहे हो, कौन सा पुरुषार्थ कर रहे हो, कौन सा परमार्थ कर रहे हो, तो बताइए कि केवल परमात्मा पाने का काम ही कर रहे हैं। इसके अलावा मेरा कोई ध्येय नहीं है। तो एक काम के लिए इतना सब क्यों? जगत में करोड़ों किताबें लिखी गई है साहित्य पर, करोड़ों भाषाएं बोली गई है परमात्मा के लिए। कितनी प्रक्रिया हो गई, कर्मकांड हुए, आश्रम बन गए, कितने रास्ते खुले, जैसे योग, भक्ति, उपासना। पर क्या इन सब की जरूरत थी? बिल्कुल नहीं। बस एक कदम उठाकर यहाँ से वहां रखना है। इसलिए इतनी सारी चीजों की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। पर संकल्प कच्चा हो और सारी चीजें पाना चाहो, जैसे सांसारिक सुख, साधन, स्वजन, शारीरिक सुख और अंत में अगर परमात्मा मिले तो ठीक, ऐसा सोचते हैं। इस कारण परमात्मा दूर चले गए हैं। उनको पाने के लिए उन्हें सबसे आगे रखना चाहिए, आप उन्हें सबसे पीछे रखते हैं। अगर वो आपके संकल्प में सबसे अंत में होंगे तो पहले आपको संसार मिलेगा, शारीरिक शक्तियां, साधन, संपत्ति, संतति, ऐश्वर्य, वैभव आदि मिलेंगे। पर आपने क्या पाया? आपकी उपलब्धि क्या है? अगर आपकी मृत्यु हो गई तो इनमें से आपके साथ क्या आएगा? स्वजनों में से कोई आएगा? वाल्मीकि ने यही पूछा था उनके घर वालों से, जिस पर उन्हें जवाब मिला, हमें वो सब नहीं पता। आप पिता हो, नौकरी करने वाले हो। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि आप घर में पैसे लाते हो। इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। यह अध्यात्म का मार्ग नहीं है। अध्यात्म में ध्येय पक्का करना ही पड़ता है। ध्येय पक्का किए बिना आध्यात्मिक प्रगति का इंतजार करते रहते हैं हम। चूल्हा धीमा रखा हो और वो बुझ जाए और आप इंतजार करते रहो कि खिचड़ी क्यों नहीं पकी, तो कोई कहेगा कि पहले चूल्हे को जलाइए। ध्येय पक्का करिए। आपकी सहजता, सरलता, पवित्रता, ये सारी चीजें सद्गुरु के सानिध्य से आएंगी। भय, भ्रम, संशय सारी चीजें निकल जाएंगी। पर ध्येय रखना आपका काम है। बहादुरी आएगी, वो सद्गुरु का काम है।
पर ध्येय रखना आपका काम है। अगर आप घर से हरिद्वार के लिए निकलते हैं, पर अगर रास्ता पता ना हो, तो कैसे पहुंच पाएंगे? इसलिए मुमुक्षु को ध्येय साधना चाहिए, लक्ष्य पक्का करिए, अड़ग लक्ष्य रखना चाहिए। इसलिए सांसारिक काम के लिए अगर कोई निकला हो और एक काम की जगह दो काम निकल आए, तो उसे क्या हासिल होगा? अगर सांसारिक काम हो भी गए तो क्या होगा? कुछ नहीं मिलेगा। इंसान को खाली हाथ ही जाना है, अंतर को साधो। मन बुद्धि को पवित्र करो, मनन चिंतन भजन कीर्तन करो, परमात्मा के साथ रहो, परमात्मा से बातें करो, प्रश्न पूछो, उत्तर हासिल करो। अगर कुछ ना समझ आए तो पूछो, सत्य साहित्य पढ़ो, अंतर्वाणी सुनो। अगर खाना बनाओ तो सोचो कि परमात्मा के लिए प्रसाद बना रहे हो। अगर घर का काम करो तो सोचो कि सेवा कर रहे हो। अगर कमाने जाते हो तो सोचो कि सद्गुरु के लिए कमाने जा रहे हो। ऐसा ध्येय रखो कि मैं सद्गुरु का बालक हूं। ऐसा ना सोचे कि परिवार के भरण पोषण के लिए जा रहे हैं, वो तो स्वयं होगा। प्रयत्न आपके हैं, परीक्षा आपकी है, पर परिणाम तो अपने आप अखबार में आएगा। परिणाम के लिए कतार में खड़े नहीं रहना पड़ेगा, वो अपने आप मिलेगा। ध्येय पक्का करिए, जिस रास्ते जाना है उसकी सफाई करें, जो ध्येय पाना है उसको साधिए। बार बार जांच करते रहे अपने ध्येय की। अगर उसमें कोई खामी हो तो प्रयत्न करके उसे पक्का करें। एक मुमुक्षु का प्रश्न था, शून्य हो जाइए, बिल्कुल खाली, मस्तिष्क बिल्कुल शून्याकार, जिससे अंतरतम में जाना हो, उसे संसार नहीं याद आता। अगर किसी दर्दी को दवा खाने दाखिल करना हो तो कुछ और याद नहीं आता। डॉक्टर को बुलाकर जल्द से जल्द इलाज करवाने की जरूरत होती है। कब ठीक होगा उसे सतत ये विचार होता है। जब सांसारिक काम में बाकी सब भूल सकते हैं, तो परमात्मा को पाने के लिए ऐसा क्यों नहीं करते हम? वो तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। यह तो सबसे बड़ा ध्येय है, जन्म जन्मांतर का ध्येय। कोटि कोटि जन्मों में घूमने की घटमाला से छूटने का ध्येय। केवल एक जन्म नहीं है, यह जन्म तो निकल जाएगा, इसके बाद अनेक जन्म आते रहेंगे। किसी ने सद्गुरु से पूछा, परमात्मा पाना क्यों जरूरी है? सद्गुरु ने कहा, संसार तो नर्क में है, इसलिए परमात्मा की शरण में जाने के प्रयत्न करने हैं। तो मुमुक्षु ने कहा, जीवन तो अच्छा चल रहा है, हम खा पी रहे हैं, परिवार और स्वजनों के साथ मजा कर रहे हैं, पर ये सारी चीजें कल्पना है। आपका कल्पना में जन्म हुआ है, कल्पना में बड़े हुए हैं। ये सारी सांसारिक चीजें कल्पना में पाई है। कल्पना में खाया पिया तो क्या कल्पना में ही चले जाएंगे? तो क्या पाया आपने? सत्य में क्या पाया? हमें तो वो प्राप्त करना है जिसे प्राप्त करने के बाद किसी चीज की प्राप्ति बाकी न रहे। सत्य पाइए, जो आता नहीं, जाता नहीं, जनता नहीं, मरता नहीं, सो ही पीव हमारा, जो कम नहीं होता ना बढ़ता है। वही हमें पाना है, वही हमारा मालिक है, उसी में मिल जाना है, एकाकार हो जाना है। वह शाश्वत है, नश्वर नहीं। वह कल्पना भी नहीं है, जगत कल्पना है। कल्पना में बैठकर सत्य को पाना है। जैसे पानी के कुंभ में सूर्य की किरण पड़ती है तो सूर्य का प्रतिबिंब दिखता है, पर वह सूर्य नहीं है, क्योंकि अनेक कुंभों में अनेक प्रतिबिंब दिखेंगे। तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि अनेक सूर्य है? सूर्य केवल एक ही है। सारे कुंभ फोड़ दोगे तो भी सूर्य तो एक ही है। एक कुंभ फोड़ दो तो एक भी प्रतिबिंब नहीं दिखेगा। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य नहीं है?
सूर्य तो है ही। आत्मा प्रतिबिंब है परमात्मा का, परम तत्व का, परम अस्तित्व का प्रतिबिंब है आत्मा। वो सागर है और यह बूंद है। तो इस बूंद को सागर में मिलना है। कैसे मिलेंगे? पानी की तरह बनकर। पानी से सीखिए। नदी बहती है तो जितना मैल होता है सबको साथ लेकर चलती है। किससे फरियाद करती है? उसमें प्लास्टिक, केमिकलों के गटर, कूड़ा लेकर दरिया में मिला देती है। जो मिले वो दरिया में बहा देती है और वह बहती रहती है, स्थिर नहीं रहती। स्थिर रहकर ज्यादा खराब होगी। तमाम मैल अपने साथ आत्मसात करती है, गड्ढे भरती है। अगर कहीं कमी हो तो पूरी करती है, अटकती नहीं है, क्षतिपूर्ति करती है, छोटे बड़े टीलों को आगे बढ़ाती है। अगर बड़े पत्थर आते हैं तो उन्हें हटाने में समय बर्बाद नहीं करती, बाजू में से निकल जाती है। ये सारी चीजें सीखनी है। आग लगे तो बुझा देती है। कोई थका हुआ इंसान आए तो उसे स्नान करवाती है, शांतता देती है, सुख शांति आनंद देती है। जो उसके पास है वो देती है और अंत में सागर में मिल जाती है। जो उसने दिया या लिया सारी लेन देन पूरी कर सागर में एकाकार होती है। संसार की लेन देन करिए भाग्य से, बोलिए पर भाग्य से। ये सारे लेन देन करके सागर में मिल जाना है बिना नाम के। गंगा जमुना जैसी बहुत नदियां मिल जाती हैं सागर में, पर उसमें नदियों के नाम नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि अब वो अनामी है, तो हमें भी नाम मिटाकर अनामी बनना है, परमात्मा की तरह बनना है। मुफलिस बनकर राजा से मिलने अगर कोई जाता है तो उन्हें मुलाकात नहीं मिलती, पर अगर राजा की तरह आभूषण और पगड़ी पहन के जाए तो तुरंत मुलाकात मिलती है, क्योंकि वो कोई पड़ोसी राजा या दरबारी दिखते हैं। उनकी तरह बनिए। उनकी तरह बनना पड़ता है। अगर उनकी तरह बनोगे तो उन्हें पाओगे। अपने तमाम दोष उन्हें अर्पण कर दीजिए। जैसे नदी सारा कचरा खुद में समाकर सागर में मिला देती है और अंत में अपना नाम मिटा देती है, बस वैसे ही मिल जाइए। संसार के सारे काम करिए, नाम रखिए पर बिना आसक्ति के। बिना आसक्ति के नाम से संसार में अभिनय करना है, लेन देन करना है। संसार में सिर्फ हम लेने ही नहीं आए हैं, देने भी आए हैं। भाग्य में, प्रारब्ध में सब लिखा है। अपने अंदर के कचरे को आत्मसात कर अपना कचरा किसी निर्दोष को देकर उसे दोषी ना बनाए। उसकी सहन करने की क्षमता की जांच करें। अंत में साफ होकर, शुद्ध होकर अंतर में जाना है। अंतर में कौन जाएगा? शरीर तो जाएगा नहीं, आत्मा जाती है। आत्मा परमात्मा अंदर ही बैठे हैं। आत्मा तक कैसे जाए? वो दरबारी है, उससे मिलना भी कठिन है। वो दीवान है। मन बुद्धि को आगे करके उससे आसक्ति निकाले। मन बुद्धि की जरूरत है। अगर वह नहीं होंगे तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। शुद्ध मन बुद्धि की जरूरत है। मन बुद्धि भी जब सूक्ष्म अति सूक्ष्म होंगे, सूक्ष्म इंद्रियों को पाएंगे। सूक्ष्म इंद्रियों को आत्मा पाने का अधिकार है। वे आत्मा तक पहुंचेंगी। अपने कर्मों यानी सूक्ष्म कर्मों की सूक्ष्म वृत्ति परमात्मा पा सकते हैं। एक लालसा, हमारी सूरता, यह हमें आत्मा तक पहुंचाती है और आत्मा को पाकर हम परमात्मा पा सकते हैं। आत्मा के प्रतिबिंब से सूर्य यानी परमात्मा तक पहुंचना है। घर के अंदर आने वाला, खिड़की से दिखने वाले सूर्य की किरणों के आधार से सूर्य तक पहुंचना है। जैसे कुएं में से रस्सी पकड़कर बाहर आते हैं, वैसे ही किरणों को पकड़कर सूर्य तक पहुंचना है।
कितने प्रकाश वर्ष दूर यह सूर्य? यह तो संसार है, हमें तो परमात्मा पाना है, वह तो अगम निगम है, पार न पावे कोई, अति दुर्लभ, असंग, उसे पाना है तो कितना सूक्ष्म, अति सूक्ष्म होना पड़ेगा। यह सब आपके ध्येय से जुड़ा होना चाहिए। जितना आपका ध्येय प्रबल होगा, उतनी आध्यात्मिकता प्रबल होगी। ध्येय रखेंगे तो अपने आप आ जाएगा। ध्येय पक्का हो तो जब स्कूल पास करके कॉलेज जाते हैं तो पहले वर्ष नया नया लगता है, फिर कॉलेज का हिस्सा बन जाते हैं। अगर कोई एमबीबीएस करके एमडी करता है तो पक्का डॉक्टर बन जाता है। क्यों? क्योंकि उनमें अनुभव आ जाता है। एक बार लक्ष्य को साधिए, अनुभव स्वयं आएगा, आत्म प्रकाशित होगा। जब आत्मा के चारों बाजू अनंत जन्मों से पड़े आवरण हट जाएंगे, उस दिन आपके शरीर का रोम रोम आत्म प्रकाश से प्रकाशित होगा, आत्म प्रकाश से जगमग होगा। आप खुद भी सहन नहीं कर सकोगे। स्वामी विवेकानंद से कई लोगों ने पूछा, आपने घोषणा क्यों कर दी कि आप जा रहे हो देह छोड़कर? वे बोले, मुझ में अंदर की ज्योत के प्रकाश का प्रवाह ऐसा अद्भुत है कि मेरा शरीर इसे संभालने के लिए कम पड़ रहा है, इसलिए इस शरीर को मुक्त करना पड़ेगा, इसे छोड़ना पड़ेगा। ये आत्म तत्व का प्रभाव है। यह ब्रह्म तत्व की ज्योत जब अंतर से मिलेगी, तब रोम रोम प्रकाशित होगा और किसी को हमारा परिचय नहीं देना पड़ेगा। यह भी नहीं कहना पड़ेगा कि मुझे ये या वो हुआ है। जगत अपने आप पहचानेगा। सूर्य जब उगता है तब अपना परिचय नहीं देता। वह नहीं कहता कि सुबह हो गई, मैं उग गया, अब शाम हो गई, अब अस्त हो जाऊंगा। उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ती, जगत अपने आप समझ जाता है। जिसे पाने निकले हैं उसे पाकर ही रहिए, ऐसा ध्येय रखिए। परमात्मा सदैव साथ है, सद्गुरु सदैव साथ है। सद्गुरु आपसे एक क्षण भी दूर नहीं है। सद्गुरु को अंतर में पहचानिए। वो यहाँ शरीर में कैद नहीं है। यह शरीर उनके प्रकट होने का केवल माध्यम है। किसी बांसुरी वाले से कहा जाए कि अपनी कला का प्रदर्शन करिए तो उसे बांसुरी की जरूरत होगी। वैसे ही परमात्मा को अगर प्रकट होना है तो सद्गुरु के शरीर को मांगेंगे। सिर्फ इसलिए है शरीर, वह उसकी बलिहारी है। बलिहारी वहां घट की जो घट प्रगट हुए। जहां प्रगट हुए परमात्मा, वही बलिहारी है। इस अंधेरे जगत में, इस अंधेरी रात में कहीं ना कहीं दिए जल रहे हैं। मन बुद्धि की पराधीनता से बाहर निकलिए। क्यों मन बुद्धि के अधीन होकर रस्सी से बंध कर उसके पैरों में पड़े रहे? क्यों ऐसा कर रहे हैं हम? बुद्धि के आगे क्यों दौड़ते हैं? मन बुद्धि को पीछे रखिए, परमात्मा को आगे करिए, सद्गुरु को आगे करिए। वह आपका मार्गदर्शन करेंगे, वह आपके ध्येय को पूरा करेंगे। वह आपके भीतर ही है। सद्गुरु सूक्ष्म तत्व है, स्थूल नहीं, शब्द नहीं, शरीर नहीं। उनके शब्दों को आप कानों से सुनते हैं, सम्यक श्रवण करते हैं, तो सत्य आपके अंदर समा जाएगा और शब्द निकल जाएगा। जैसे गन्ने को चूसकर रस का सेवन करते हैं, फिर उसके सूखे छिद्र को फेंक दिया जाता है, उसे हम निगलते नहीं। वैसे ही शब्द मात्र एक हरी रस को परोसने का माध्यम है, बिजली देने वाला तार है। यही अंतर्वाणी के शब्दों का सेवन होते ही, अंदर सत्य पचते ही शब्द बाहर निकल जाएंगे। शब्दों को याद करने का, शब्दों का कोई महत्व नहीं है। आप तक सत्य को पहुंचाने का सद्गुरु का ध्येय यानी माध्यम वही शब्द है,
क्योंकि जगत शब्द से समझता है, पर जो मुमुक्षु काफी आगे निकल गए हैं, उन्हें सद्गुरु शान से समझाते हैं, इशारे से समझाते हैं, फिर शब्द नहीं रहते, उन्हें अंदर से प्रेरणा देते हैं कि ऐसा करो, ऐसा मत करो, यह अंतर में आकर कहते हैं। सद्गुरु अंदर बैठ आपको दिशा बताते हैं, आपके लिए यह ही परमात्मा है। छोटा बच्चा सिर्फ अपनी माँ को पहचानता है, उसका पिता से परिचय माँ ही करवाती है। माँ के पसीने को बच्चा पहचानता है, वैसे ही माँ भी अपने बच्चे को किसी साधन, संकेत या इशारे से पहचान जाती है। 6-7 बच्चों को जन्म देने वाली माँ कैसे संभालती होगी? उनकी पहचान कैसे करती होगी? उनके नाम कैसे याद रहते होंगे? किसने खाया या नहीं खाया वो कैसे याद रखती होंगी? माँ को सब याद रहता है। आपकी माँ यानी सद्गुरु, जन्म देने वाले माँ बाप प्रथम सद्गुरु है। फिर अब आगे ध्येय पाने के लिए परमात्मा आपके सद्गुरु है। पाने के बाद में सब एक, अलग अलग नहीं। पर जब तक ध्येय की प्राप्ति नहीं होती, तब तक सद्गुरु सद्गुरु सद्गुरु। सद्गुरु की परीक्षा लेने में ही जगत पीछे रह जाता है, यह जांचने में कि यह कुएं का पानी है, झरने का या दरिये का। इसी से बाहर नहीं निकलता जगत। आपके लिए तो दरिया है। सद्गुरु संसार में आकर आपके साथ संसार में रहते हैं, सांसारिक काम करते रहते हैं वो, आप पहचान भी नहीं पाओगे कि वह सद्गुरु है। हमारे बीच परमात्मा प्रकट होते हैं, आप कल्पना भी ना कर सकोगे दूर दूर तक। संसार पहचान ही ना सके, बिल्कुल वैसे संसारी बनकर रहते हैं, पर उनके शब्दों के मर्म, अंतर में शब्दों के सत्व में रही हुई प्रतीति जब वो आपको करवाते हैं, तब हमें कोई भिन्नता प्रतीत होती है। इससे शान कहते हैं, शान। सद्गुरु शान से समझाते हैं। अगर बच्चा जिद करता है तो माँ अपने मुंह पर उंगली रखकर उसे चुप करती है। यही शान है। बच्चा तुरंत समझ जाता है शान से। शान में समझिए कि चुप हो जाना है, शान से समझिए कि अब बोलना है, शान से समझिए कि अब वाद विवाद बढ़ाना नहीं है संसारी के साथ, शान से समझिए कि अब ये शुरू करना है, शान से समझिए कि ये काम करना है, यह नहीं करना है। सद्गुरु ही शान देते हैं। हमें लगता है कि यह हमारी अंतरात्मा करती है, पर वो सद्गुरु से दी गई योग्यता है। बहुत मित्र कहते हैं आशीर्वाद दीजिए, पर देना बाकी ही नहीं है। जो आपने अब पाया है वो क्या है? आशीर्वाद नहीं है, आशीर्वाद ही है। यह है और हमेशा रहेगा। रूप अनेक, सद्गुरु एक। अनंत काल पहले, अनंत काल के बाद जो थे, है और होंगे वो सब एक ही है। अलग भाषा बोलने वाले, मोटे, पतले, लंबे, छोटे, अलग कपड़े पहनने वाले, अनेक रूपों में परमात्मा हमारे बीच में, आपके बीच, आपके साथ रहे हैं। आपकी अंतर यात्रा चालू रखने के लिए परमात्मा प्रकट होंगे, क्योंकि आप उसके अधिकारी हो। अधिकार बिना कुछ नहीं मिलता। जैसे कलेक्टर, सेक्रेटरी व मिनिस्टर के अपने अपने अधिकार होते हैं, और अगर बिना अधिकार वे कोई बड़ा ऑर्डिनेंस या आदेश जाहिर कर दे तो वह बड़ा गुनाह माना जाता है। पर यदि वह उनके अधिकार क्षेत्र में आता हो तो फिर वह अमल करने के योग्य है। मैं यह कर सकता हूँ, यह काम मुझे करना है। सद्गुरु ने ऐसा अधिकार आपको दिया है, यह आपको पाना है। अधिकारी हो इसलिए सद्गुरु आपके साथ है। आपने ढूंढा है उनको किसी न किसी माध्यम से। आपसे मिलने के लिए सद्गुरु ने काफी प्रयत्न किए होंगे। सद्गुरु कहते हैं कि अनेक जन्मों की यात्रा के बाद पाने वाला मेरा अंतर्यात्री कहाँ है? ये कहाँ रह गया? वो कहाँ रह गया?
महात्मा को एरिस्टोटल की कमी महसूस हुई। वह सोचते कि सब तो आ गए हैं, मन बुद्धि मिटाकर, दास बनकर, मिट कर आए हैं, पर यह तो बन बैठा है। महात्मा को तो वे छोटे बच्चे ही लगे। अगर बच्चा मस्ती करता है, लड़ता है, क्या वो अपनी माँ को प्यारा नहीं लगता? माँ समझती है कि अब यह मस्तीखोर, नटखट, नासमझ है। अब नहीं तो बाद में समझ जाएगा। बिल्कुल वैसे ही नटखट बुद्धिशाली एरिस्टोटल फिलॉसफी के बादशाह को समझाने के लिए महात्मा को खूब प्रयत्न करने पड़े। प्रयत्न तब होते हैं जब सद्गुरु ऐसी प्रक्रिया करे जब मित्रों की बुद्धि से सवाई बुद्धि हो। सद्गुरु का बुद्धि से कोई लेना देना नहीं होता है, पर ये सवाया बुद्धिशाली बनकर उनकी बुद्धि को हारते हैं ताकि उसे नीचा महसूस हो। मेरे गर्व, अभिमान व अहंकार को चूर चूर कर दिया और मिट्टी में मिला दिया। अब मेरा क्या रहा? अब मेरा अस्तित्व क्या है? मेरी पहचान क्या है? संसार में अब मुझे कौन पहचानेगा? हर मिट जाने वाले को ये प्रश्न आते हैं। मिट जाना ऊर्ध्व गति है। ऊर्ध्व गति पाइए, बनकर बैठना अधोगति है। परमात्मा को अगर पाना हो तो ऊर्ध्व गति पाइए, ऊर्ध्व गति पाइए। क्यों बनकर बैठे हो? वो तो कल्पना से बन बैठे हैं। काल पीछे पीछे आएगा। काल काले रंग से ब्रूश मार देगा अपनी नेम प्लेट पर एकदम गहरा। काला रंग पोत देगा और फिर नेम प्लेट भी निकाल देगा। एक तूफान आएगा, नेम प्लेट भी निकाल देगा, शरीर को भी खींच ले जाएगा। फिर कौन साथ रहेगा जीव के? फिर जीव का कौन रखवाला? जितना परिवर्तन होना था वह हो गया। शरीर जाते ही परिवर्तन भी चला जाता है। जब तक शरीर है तब तक ही परिवर्तन मुमकिन है, तब तक ही पा लेना है। फिर जीवात्मा का परमात्मा से कोई लेना देना नहीं। फिर पामरता का मेंबर बन गया वो। फिर कोई माँ का 3 महीने का गर्भ धारण करता है। पर परमात्मा पाने के लिए, साध्य साधने के लिए देह धारण करना पड़ता है। जो आपको मिला है अलख की चीज है। कई बार देवताओं को भी दुर्लभ होता है शरीर। शिव से, इंद्र से प्रार्थना करते हैं कि हमें देह चाहिए। इतने कर्म बाकी रह गए हैं, हमें देह चाहिए। फिर उनको एक जीवन मिलता है। कहीं ऋषि मुनि बनकर किसी आश्रम में रहकर तपस्या कर वापस जाना है। बाकी के शेष सांसारिक कर्म लेकर ही आप जन्मे हो। वही मन बुद्धि, वही जीवत्व जो इच्छा, आग्रह और आसक्ति से बना है। जीना बाकी रह गया हो तो आपकी अतृप्ति के कारण आपका जन्म होता है। अगर तृप्त होते परमात्मा के दिए गए साधन से, सोचते कि साधन काफी दिया है, शरीर व स्वजन काफी दिए हैं, और अगर सोचते कि परमात्मा ने काफी दिया है, तृप्ति मिल गई होती। अतृप्ति के कारण ही जन्म होता है और वही नरक है। तृप्त होइए, आशा निराशा से मुक्त होइए, मेरा तेरा से मुक्त होइए। तृप्ति पाकर मुक्त हो जाओ। तृप्त होइए। मिठाई, फरसान, दाल, चावल और सब्जी खाकर अगर पेट भरा हो और थाली से उठ जाओ और फिर कोई मिठाई दे तो उससे कहिए, रहने दो, मुझे अब भूख नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है। ऐसे तृप्ति पाइए। तृप्ति से मुक्ति। एक बार थाली से उठ गए फिर मत बैठिए। अगर कोई थाली के साथ चिपका हो ये सोचकर कि आखिर में मीठा परोसा जाएगा, 2-3 बार तो आएंगे, पर दाल चावल लेकर आ गए और अगर मिठाई न आई तो बाकी रह गया ना। शर्म के मारे मिठाई मांग नहीं पाएंगे। संसार दाल चावल खाकर हाथ धोने को तैयार है और मिठाई के लिए आप इंतजार करते रह गए।
जगत ऐसे ही रह जाता है। ऐसे ही जगत को भी मरते वक्त पता चलता है, जब शरीर काम न करता हो, स्वजनों में मन लगा हो। यह अतृप्त लालसा आपको दोबारा जन्म लेने पर मजबूर करेंगी। फिर माँ के पेट में 9 महीने बिताकर वापस यही ठोकरें खानी होंगी। वापस छाते में आएंगे, छाते से बाहर जाएंगे, धूप छांव सहन करना पड़ेगा, अनेक राजा रंग भिखारी बनना पड़ेगा। तो क्यों ना हम इसी जन्म में सारे कर्म मिटा दें। यह सब मन बुद्धि जीव में लगे है। बच्चे ने पिता से कहा कि मुझे स्कूटर चाहिए, पर पिताजी के पास उतने पैसे नहीं थे, तो उन्होंने साइकिल ले दी। पर बच्चे के मन में स्कूटर न मिलने की अतृप्ति रह गई। ऐसे ही हम जंखना रखते हैं, जो मिल ना सका वह पा ना सके। ऐसी अतृप्ति जो मन में रह जाती है, जीवन के अंत में परेशान करेंगी और जीव दुर्गति पाएगा। ये मरण खराब करने का काम करेगा और फिर दोबारा फिर वापस आना पड़ेगा। गरुड़ पुराण, शिव पुराण व अन्य पुराण डराने के लिए नहीं है। भले ही उसमें सारी चीजें सत्य ना हो, पर सत्य के करीब है, और वो डराते हैं ताकि आप सावधान बनो, पर भय प्राप्त नहीं करना है। अंत में संसार से पर होकर अंतर में जाने की सूचना है ये। सद्गुरु आवाहन करते हैं, आओ बच्चों। एक मित्र ने कहा, जब मैं संसार का विचार करूं, सफलता निष्फलता एवं व अन्य का विचार करूं, तब आप सद्गुरु मेरे अंदर से बाहर निकल जाते हो, बाहर चक्कर लगाते हो। सद्गुरु ने कहा, हाँ, बिल्कुल सही पहचाना, क्योंकि मैं तो तुम्हारे साथ हूं, पर तुम मेरे साथ नहीं हो। आपने मुझे नहीं पहचाना, आपने मुझे अपने साथ क्यों नहीं रखा। परमात्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पर हम उन्हें अपने साथ नहीं रखते, उनसे दूर भाग जाते हैं। तो गलती किसकी? हमारी। जैसे ही संसार का चिंतन करोगे, परमात्मा बाहर चले जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे। आप अंतर में रहोगे तो परमात्मा पाओगे। मैं तो तेरे पास हूं। सद्गुरु सदैव पास है। हम संसार में रच पच कर परमात्मा से दूर जाते हैं, कर्मों में ऐसे गुम हो जाते हैं कि परमात्मा याद नहीं आते। एक सूफी ने कहा, अगर परमात्मा का नाम चिंतन न करो तो आपसे अच्छा तो कुत्ता है। जो नाम चिंतन करता है, जो सूरता अवस्था में रहता है, फिर भले वो खाने के लिए धैर्य रखता हो या किसी शत्रु से बचने के लिए। सूफी ने यह भी कहा कि अगर आप परमात्मा का नाम चिंतन न करो तो आप एक भूखे नंगे भिखारी हो। साधन का कोई काम नहीं, सारे साधन व्यर्थ है, इनका कोई महत्व नहीं है। जो साधन साथ नहीं रखते, उन्हें भी खाना मिलता है, वह भी खा पीकर मजा करते हैं। एक सद्गुरु को अकबर ने आमंत्रण दिया कि महाराज, आप तो बहुत प्रतापी चमत्कारी महात्मा हो, पधारिए। महात्मा ने इनकार करते हुए कहा, मैं कभी नहीं आऊंगा, आपके दरबार में कभी नहीं आऊंगा। क्यों आऊं? मुझे कोई इनाम वो मान मर्तबा नहीं चाहिए। जिसको कुछ ना चाहिए वह शाह का शाह, बादशाह का भी बादशाह, आपका भी बादशाह, तो फिर क्यों आओ? अकबर ने अपने साले मान सिंह को भेजा। वे सद्गुरु की झोपड़ी के बाहर खड़े रहे। उन्होंने देखा कि सद्गुरु स्नान कर निकले। सद्गुरु उन्हें देखकर समझ गए कि वह क्यों आए। सद्गुरु ने अपनी बिटिया से एक पतीले में पानी मांगा और उसमें देखकर अपने केश की कंघी की। यह देखकर मानसिंह ने सोचा कि सद्गुरु के पास शीशा खरीदने के पैसे नहीं है, तो अपने सेवक से एक शीशा मंगवाया। तभी गाय के बछड़े ने रंभाया, तो उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि यह पानी बछड़े को पिला दो।
उतने में मान सिंह शीशा लेकर आए और उन्होंने सदगुरु से कहा, यह लीजिए, आपके पास तो शीशा भी नहीं है। सदगुरु ने कहा, मुझे बादशाहों के बादशाह ने सब दिया है, जो दिया है उसमें सब है। शीशा भी है, राजमहल भी है और कोटि जन्मों की बादशाही भी है। शीशा है, जो साधन दिया है उसी में निर्वाह करो। क्यों हम दूसरे साधन मांगे? पृथ्वी के साधनों का क्या मतलब? क्यों साधन इकट्ठा करें? मानसिंह ने सोचा, शीशा कहाँ है? मैंने तो नहीं देखा। सदगुरु ने कहा, मेरा शीशा बछड़ा पी गया, पानी ही मेरा शीशा था, उसमें देखकर मैंने अपने केश बनाए। समझ गए ना? जब मेरा इन्हीं साधनों से गुजारा चल जाता है, मेरा निर्वाह हो रहा है, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। संसार से कोई अपेक्षा नहीं है, संसार से कोई लेन देन बाकी नहीं है, इस देह से भी बाकी नहीं है, तो फिर मैं राजमहल में क्यों आऊं? अकबर को आना हो तो आए। मानसिंह पीछे घूमे, महात्मा को अंदर से प्रणिपात करते हुए, क्योंकि उन्होंने उनकी आंखें खोल दी। पर सोचने लगे कि वह अब सम्राट को क्या कहेंगे। यह संदेश देना कि महात्मा नहीं आएंगे तो मुझ पर जुल्म होगा, यह बताने की मुझ में क्षमता नहीं है। सादा जीवन अल्प साधन के साथ जिए, अल्प साधन के साथ। इसलिए महात्मा के लिए झोपड़ी और राजमहल एक है। कुदरत से मिले साधन और मन बुद्धि से बनाए साधन एक ही है। अगर संसार देता है तो उसे लो, ऐसा अहंकार भी ना रखो। जगत दे रहा है तो जरूर उसका सेवन करो। अगर वाहन हो तो पैर न दुखाए, चप्पल हो तो फिर कांटे न चुभाए। ऐसा न करे, ऐसी तितिक्षा न करे। जो परमात्मा ने साधन दिया है उसमें निर्वाह करिए, जो मिले उसमें निर्वाह करिए, जो मिले उसमें निर्वाह करिए। परमात्मा आपके साथ है, अखंड साथ है। बस उनके साथ रहना ही आपकी क्षमता है, आपका ध्येय है। ये ध्येय पाइए, ये ध्येय कभी ना चूके। अगर ध्येय पूरा ना बंधे तो शुरुआत करिए। सदगुरु राह देख रहे हैं ताकि वो आपको बाहर से भीतर में ले ले। भीतर आइए, यही उनका आवाहन है, अखंड उनका आवाहन है, अखंड आमंत्रण है। मन बुद्धि से निकलकर अंतर इंद्रियों तक आओ, वहां से आपको सदगुरु अंदर बुला लेंगे। वही आपकी अंतर यात्रा है। परमात्मा आपके साथ है, सुख शांति आनंद पाइए। भगवान अखंड आपके साथ है, कभी आपसे दूर नहीं गए और न वो दूर जा सकते हैं। सदगुरु आपसे दूर कहीं नहीं जा सकते, किसी कारण से नहीं जा सकते, हर हालत में नहीं जा सकते। यह अभय वचन है। इस अभय वचन को अखंड अंतर में रखना, सर पर चढ़ाइए, मजा करिए और मजा करवाइए, सुख शांति आनंद पाइए। परमात्मा अखंड आपके साथ है, अखंड आपके साथ है।